शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम इसाबेला थॉर्बन कॉलेज यानी आईटी कॉलेज में वी फेस्ट 2 नाम से एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ये कुछ अलग तरह की एग्जीबिशन है। इसमें स्टूडेंट्स ने अपने खुद बनाए हुए चीज़ों को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर लोग आ करके उन चीज़ों को देख सकते हैं, साथ ही वो इन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। बहुत बड़ा फेस्ट है ये, और इसमें सैकड़ों की संख्या में गर्ल्स यहाँ पर अपने अपने उत्पादों को तो प्रदर्शित कर ही रही हैं, उसके साथ साथ लोग एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। फूड के भी स्टॉल्स हैं। हमारे साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल फैंसी सिंह मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, वी फेस्ट के बारे में बताइए, किस तरह का ये फेस्ट है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं? ये हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत हार्ड वर्क रहा इनका। ये कम से कम 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, और जो इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे बिलोंग टू यूजी और पीजी प्रोग्राम, दे हैव वर्क वेरी हार्ड and they have recycled some used products, and they have made some beautiful products out of them. And apart from that, they have shown us very beautiful crochet work also, crochet and embroidery by students. They have shown their talent of embroidery as well as crochet, and many of them have made some purses and earrings, candles. तो गर्ल्स इस तरह का खुद बना करके यहाँ पर प्रदर्शित करती है, तो आप लोगों को इन स्टॉल्स पे जाने में और देखने में कितनी खुशी होती है? अरे हमसे ज़्यादा तो किसी को खुशी नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने बच्चों की ग्रोथ। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट they are very good in extracurricular activities, and they are good in talents, skills, so I am proud of them. इस तरह की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या लगता है उनका सर्वांगीण विकास कितना और तेज़ होता है? They become more confident because they are good in academics, and they are good in all skills, so their life is quite balanced. If they don't have any work after examination, they can use their skills and make something beautiful for their homes, for friends, and they can use their extra time. It's up to them how they manage their time. मैम, वी फेस्ट का आयोजन आज किया गया, बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। कितना आप लोग देख रहे हैं बच्चों में एंजॉयमेंट कितना, और उनकी स्किल्स को डेवलप करने में कितना फायदा? एक्चुअली इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस है कि बच्चों में जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है, हर बच्चा कुछ ना कुछ बनाना जानता है, कुछ ना कुछ स्किल होता है, बस वो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू दीज चिल्ड्रन so that they can enhance their skill, और जब वो बाहर निकले यहाँ से तो एटलीस्ट एक स्किल उनके पास और एक प्लेटफॉर्म भी हो, और उनका कॉन्फिडेंस भी रहे कि मुझे कुछ आता है। सर, जैसा कि मैम ने कहा, हम लोग का पर्पस ही यही था कि बच्चे जो अपने फ्री टाइम में उसको यूटिलाइज करें, एक स्किल ऐसी डेवलप करें जो आगे इनको इंडिपेंडेंट करने में मजबूती दे। भाई, हम यहाँ पे उनको पढ़ा ज़रूर रहे हैं, बट उसके अलावा भी इनके पास भी अपनी एक स्किल है जो हो सकता है हिडन हो सकता है उनको ये प्लेटफॉर्म ना मिलता हो, क्योंकि कहीं भी ये जाएंगे उनको स्टॉल का पैसा ज़रूर देना पड़ता है, एंड वी टेक्निकली यूजुअली डू इट फॉर फ्री। तो बच्चों को आराम से प्लेटफॉर्म मिलता है कि यहाँ से इनको प्रॉफिट जब मिलता है, ये अपने आप में एक अच्छी कॉन्फिडेंस दे आता है कि कहीं ना कहीं कम से कम जो उन्होंने लागत लगाई है उसका कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। और वी फेस्ट कराने का, हम लोग का आयोजन करने का मतलब ही यही था कि हमारे जितने भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनमें एक डिस्टेंस रहता था, तो हम लोग का मतलब ये था कि बच्चों में एक एक रिलेशनशिप डेवलप हो। अब यहाँ पे ये सीनियर है, ये पास आउट होने वाली है, तो अब हमारे जूनियर बच्चों को भी एक हौसला मिलता है कि हम एक क्लब को चला रहे हैं और क्लब के माध्यम से हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एनवायरनमेंट में कितना मददगार है? बहुत मददगार है सर, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, एजुकेशन के साथ हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिर्फ बच्चे पढ़नों के साथ साथ वो कुछ सीखेंगे भी, और इतना इंडिपेंडेंस वो बनेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको अपने जो हुनर या स्किल उसका इस्तेमाल करें। वो बच्चों को आज कितना मज़ा आ रहा है जब आप उन लोगों से मिल रहे हैं? सर, बच्चे ना एक साल जो सीनियर वो इस चीज़ को पास ऑन करते जा रहे हैं, और
पिछले बार जैसा वो हमने पहले स्टार्ट किया, नाउ दे गेट द एक्सपीरियंस एंड दे आर यूजिंग देयर टैलेंट और दे आर कंडक्टिंग एवरीथिंग। तो बच्चे ही खुद अरेंज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे गाइड करने के लिए हैं। स्टूडेंट्स है जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्या है प्रोडक्ट्स जानते हैं उन्हीं से। क्या आप यहाँ पर के लेके आए हैं, आपके स्टॉल पे क्या क्या है? सारे क्रोशे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हाथ से बने हुए हैं, ऊन से बने हुए हैं, ऊन से बने हैं, कॉटन की रुई के धागों से बने हुए हैं। ये हैंडमेड फ्लावर्स हैं सारे, ये हैंडमेड फ्लावर का बुके है। यहाँ पे हम टेबल पे जो मैट बिछते हैं वो भी बनाए हैं। ये पर्दों में जैसे कि बहुत बिखरे हुए लगते हैं, तो हमको ये पर्दों में ऐसे समेटा और ये हमने बना लिया। ये सारी क्रोशिया की चीज़ें मेरी मम्मी बनाती हैं, मैं उनको बस हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ उनको बिजनेस में प्रमोट करने के लिए। वी फेस्ट में कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कॉलेज हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छी और बात क्या ही हो सकती है। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं, आप क्या लेकर के आए हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? सर आज हम जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे सब एम्ब्रॉयडरी चीज़ें ही सब हैंडमेड है, और साथ में कुछ क्लिप्स और कैचर्स क्रंचीज हैं जो बनते हैं घर में, ये सब वही है। तो इनमें हम लोग अपना दिखाना चाहते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है पहले पुराने ज़माने में होती थी मगर अभी भी होती है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं मगर नहीं, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो उसे आपको हम दिखाएंगे कुछ कैंडल्स यहाँ पर हैं, बहुत सुंदर कैंडल्स हैं, इनको जो भी प्रदर्शित करने हम उनसे बात करेंगे। पहले बात तो कितना मज़ा आ रहा वी फेस्ट में? तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा लोग इसको प्रेज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अपने प्रोडक्ट के विषय में बताइए। ये सब मेरा जो है प्रोडक्ट वो होममेड सेंटेड कैंडल्स है, सब में सब फ्रेग्रेंस है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस है सबकी, और ये सोए वैक्स से हम बनाते हैं, तो जब चलता है तो इरिटेशन नहीं होगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलता भी है, कि ऐसा नहीं कि तुरंत बुझ जाएगा, ये प्रॉपर चलता भी है, और इसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, डिफरेंट शेप्स में है। ये वाला हमारा कॉफ़ी फ्लेवर है। ये सब कौन बनाता है इनको, क्या आप खुद ही बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ जी। तो क्या कहेंगे कॉलेज के लिए जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आप अपने स्किल्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकें? सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल ऐसे हॉबी स्टार्ट करते हैं, उसको स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कॉलेज हमें ये प्लेटफॉर्म देके बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करता है। हमारे साथ वी फेस्ट के क्लब कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने सोचा था वी फेस्ट को लेकर के, और क्या इसके पीछे थीम क्या है? एक्चुअली ये जो वी फेस्ट कराने का इनिशिएटिव है ये हमारे सीनियर्स ने लिया था, तो वही एक लेगेसी कंटिन्यू करते हुए हमने अपने सीनियर से सीखा, एंड हमारी टीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई थिंक अगर हमारी टीचर्स ने हमें गाइड नहीं किया होता तो शायद हम ये नहीं करा पाते। मतलब ये ज़रूर हमारे क्लब स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है, बट टीचर्स के बिना हम ये कभी ना कर पाते। एंड हमारी जो टीम है जो पूरे सारे स्टॉल्स देख रही है, सुबह से लगी हुई है, सो वही है। ये जो वी फेस्ट का वो है ये हमारे सीनियर्स ने शुरू किया था, तो उसकी हमने एक लेगेसी कंटिन्यू की है। तो हमारे सीनियर्स ने कल किया था, आज हम कर रहे हैं, एंड कल हमारे जूनियर्स करेंगे, तो एक लेगेसी है। तो उन्होंने पहली शुरुआत की थी 2023 में, और इस बार हम कर रहे हैं। और तो हम लोग ये भी चाहते थे कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी हमारे गर्ल्स, जितने भी लाइक कॉलेज जितने भी गर्ल्स हैं, उनको एक चांस मिले शाइन करने के लिए। वो भी अपना जो पोटेंशियल है, जो वो अपना इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाते हैं, बेच की चीज़ें, ये स्किल्स होते रख लेते हैं कि यू नो यूजलेस है, एंड वो हम हमारा क्लब बेसिकली यही उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो स्किल्स वो अपने तक ना रख के पूरे वो करें, एंड वही वो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आप देख सकते हैं। तो आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं वी फेस्ट को आज? एंजॉय तो हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में मैनेज भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें साथ में मैनेज है, बट काफी मजा आया आज। मतलब हम ऑर्गेनाइज अप्रैल से प्लान कर रहे हैं, हर दिन डिपार्टमेंट आते थे टीचर्स के साथ, प्लान करना, डेकोरेट साथ में करना, टीम में काम करती थी, तो हंसते भी थे, मतलब वो करते थे, बैंटर भी करते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था कि यू नो अप्रैल से पूरा प्रिपेयर करते कब 24 तारीख भी मतलब आ गई हमें पता नहीं चला, तो काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। सर ये हैंडमेड पेंटिंग्स है जो हम खुद से बनाए हैं और फ्रेम किए हैं। लाइक हमारे कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस है जिस पे हम फेस स्केचेस बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। कैसा एंजॉयमेंट हो रहा है आज वी फेस्ट में? सर एंजॉयमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ये किया है, तो हम बहुत खुश हैं कि इस टाइप
अपनी पेंटिंग्स हम शो कर पा रहे हैं। कैसा लग रहा है वी फेस्ट 2 में आप? अच्छा है, इंजॉयमेंट हो रही है काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी तक अभी तक सेल भी हो चुकी है, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है स्टॉल लगाए। आपको कैसा लग रहा है वी फेस्ट? अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं यहाँ पे एयर ड्राई क्ले से बने हुए मिरर्स शोकेस कर रही हूँ, जो कि मतलब लाइक अगर किसी को कस्टमाइज भी कराना हो तो टोटली अवेलेबल मेरे इंस्टा हैंडल पे या फिर फ़ोन नंबर पे। वी फेस्ट में आज आप अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही है, तो वी फेस्ट के लिए क्या कहेंगे कि आपका जो टैलेंट है वो भी आज दिखाने का मौका है? Yeah, it is an opportunity for many businesses, and I'm very glad कि मुझे opportunity मिली, and like yeah, getting a lot of help, and there are a lot of promotions through this fest. It really helps a lot. सर आपसे जानना चाहेंगे वी फेस्ट क्या है, थीम क्या है इसकी, और किस तरह का प्लेटफॉर्म आप स्टूडेंट्स को देना चाहते थे? देखिए, ये हमारा दूसरा वर्ष है वी फेस्ट का। हम लोग पहले कर चुके थे वी फेस्ट 2.0 है, और इस बार की थीम समर से रिलेटेड है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समर और सनफ्लावर थीम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम सब लोग येलो सारे चीज़ों में है। और मेन चीज़ है कि बिज़नेस बहुत तरह के होते हैं। आईटी कॉलेज में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ES चार्ल्स प्रिंसिपल है और पूरा डिपार्टमेंट है, हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि बच्चे किस तरह से बिज़नेस तो करें बट एक सामाजिक दृष्टिकोण से करें, किस तरह समाज का भी भला हो पाए। इसलिए हम लोग 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। तो उस तरह के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बिजनेस वाले, ये सब ज़्यादातर गर्ल्स हैं और सब अपने खुद के प्रोडक्ट्स खुद घर पे बनाती हैं। तो छोटे स्तर पे अपने हाथों से क्रोशिया का काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी करी, इससे अलग अलग विविध आपने चीज़ें देखी, तो उससे उनको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के लिए और उनकी एक इनकम भी जनरेट होती है, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। तो पूरा मेन एम ये है कि बच्चों को किस तरह से हम एम्पावर कर सकें, और जो आज की महिलाएं जो हमारे भविष्य है वो किस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में और ज़्यादा सशक्त और स्ट्रॉन्ग बन पाए। सर कितना एंजॉयमेंट दिख रहा है बच्चों में आज आप देख रहे हैं उनको? तो देखिए, मेहनत के पीछे का एंजॉयमेंट आज दिख रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत लंबे समय से सारे टीचर्स, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। एक एक चीज़, डेकोरेशन का जो आइटम आप देख रहे हैं सब बच्चों का हाथ का बनाया हुआ है। अब आज उनका दिन है जब वो चीज़ें डिस्प्ले पे भी लगा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। आपने देखे होंगे खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, गेम्स के स्टॉल्स भी हैं, और साथ में जो छोटे यंग उद्योग महिलाएँ हैं, गृह उद्योग की महिलाएं घर में अपनी मम्मियों के साथ मिलकर काम करती हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स का सामान है। तो इस तरह से उनको बहुत खुशी हो रही है, उनका सामान भी सेल हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों से किस तरह से बातचीत करनी है। तो एक छोटे समूह के स्केल पर वो एक बड़ा कार्य कर पा रही है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉल्स ओनर से कि वो क्या शोकेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या शोकेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें लेकर? Hello everyone, I am putting the stalls of bakery items, which is eggless and egg. Both are affordable with the affordable prices. I have kept the both varieties, eggless brownies, bento brownies, and cupcake samples, and red velvet shorts, chocolate shorts, and there are many varieties of these types of things because nowadays it's hot seller with affordable rates. In market you can't see these type of rates. I have given very affordable prices. You have gone anywhere, you can't see that much of prices. Thank you. वी फेस्ट से कितना फायदा मिल रहा है आपको अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का? To be very honest, it's my first time stall, and sociology department has given me the opportunity to grow my business. I am very thankful to them. Thank you. तो आज हमने बात करें आईटी कॉलेज में लगे हुए वी फेस्ट के बारे में। हमने प्रिंसिपल मैम से बात करी, कुछ नए एंटरप्रेन्योर से भी बात करी जो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस कर रहे थे। सभी का कहना है कि पहली बात तो वो वी फेस्ट को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी तैयारी करी, लंबा समय इसकी तैयारी के लिए भी दिया गया, और आज वो पूरी तैयारी अच्छे रूप पे सामने आई है। इस तरह के आयोजनों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गर्ल्स अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें किसी तरह की प्रतिभा है, जब वो अपनी चीज़ों को ला करके यहाँ स्टॉल्स पर रखते हैं तो काफ़ी संख्या में उनको सराहने वाले भी आते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो अपनी चीज़ों को सेल भी कर सकती हैं, जिससे उनको कुछ आर्थिक मदद भी हो रही है। तो कुल मिलाकर वी फेस्ट एक बहुत अच्छा आयोजन है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।